सो हे गाइस। सो ये प्लांट किंगडम का हमारा सेकंड लेक्चर है। थोड़ा लेट हो गया सेकंड लेक्चर आने में क्योंकि मेरा सेटअप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज से हम आज से वीडियो रेगुलरली आता रहेगा और आज हम टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। तो एनसीईआरटी में हमारा मेनली 3 टाइप्स का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। पहला है आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो भी आती रहेंगी उनको हम फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे और उनको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने एग्जांपल्स को देखा था। आज चैप्टर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कवर होगा धीरे धीरे एक एक वीडियो। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला सिस्टम है जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज बेस्ड ऑन द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें मेन फोकस हमें करना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स जो होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब हम एक प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म को ऊपर से देख के कुछ भी बता सकते हैं, वो होता है इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के, है ना। तो दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बट ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सिंस इट वाज बेस्ड ऑन ओनली फ्यू कैरेक्टर्स इट सेपरेटेड सम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके ही ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको बनाया गया था। जैसे कि जो लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गया, ऐसे टाइप के मतलब फीचर्स के ऊपर। सो इससे क्या हुआ, कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेपरेट हो गए। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रिप्रोडक्टिव फीचर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का हमेशा जो है फिक्स रहता है, लेकिन जो ये है यानी क्या था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक प्लांट है, उसका लीफ का कोई स्ट्रक्चर है, फ्लावर का कोई पैटर्न है, अगर कोई ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया उसको खा गया, कुछ पार्ट डैमेज कर गया, तो सब तब तो वो चेंज हो सकता है ना। या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो या फिर कुछ भी एक्सटर्नल फीचर से वो चेंज हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव फीचर वो तो उसका जीन्स में है ना, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें इसका एक मेन ड्रॉबैक यही था कि ये इक्वल वेटेज था वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में चेंज सो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना गया, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे आया दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो और नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये दिया गया था दिस वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी खास बात ये थी कि इट इंक्लूडेड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ओके, इट इंक्लूडेड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो एक एक करके समझते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सेल का कंपोजिशन, सेल कैसा है, इसको हम सेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कंसीडर किया गया, एनाटॉमी को कंसीडर किया गया, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स का कंपोजिशन किसमें क्या है नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एम्ब्रायोलॉजी यानी एम्ब्रायो का डेवलपमेंटल स्टेज, एम्ब्रायो कैसे कैसे डेवलप होता है, कौन से स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है, इसके बेसिस पे भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किया जाता है। उसके बाद होता है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मतलब होता है प्लांट।
जब भी कहीं फाइटो वर्ड दिखे इसका मतलब है प्लांट, प्लांट से रिलेटेड ही होगा। और केमिस्ट्री मतलब है केमिकल का स्टडी, तो प्लांट के केमिकल्स का स्टडी यानी कि जो केमिकल्स प्लांट में पाए जाएंगे यानी कि केमिकल कंपोजिशन का जो स्टडी है उसको बोलता है फाइटोकेमिस्ट्री। और इन सब को इंक्लूड किया गया हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दैट इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इसमें एक्चुअली ये दिस इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। मतलब इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम। और ये थ्योरी क्या एज्यूम करती है कि it assumes that the organisms belonging to the same taxa have common ancestors। यानी कि ये इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम अज्यूम करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसका कॉमन एंसेस्टर कोई रहा होगा। यानी कि कॉमन एंसेस्टर है तो हम उसको सेम टेक्सा में पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसमें हम कुछ बेसिक टेक्सोनॉमी के टाइप्स पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी में अलग अलग टेक्सोन में क्लासिफिकेशन करने का तरीका। तो फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब यूजिंग कंप्यूटर, इसमें न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, तो डिफरेंट कोड्स हम असाइन करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को एंड इट इज प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड hundreds of characters can be studied within compared within a short period of time and it can be done in a very easy way, convenient way, आसानी से कर सकते हैं इसको। दूसरा है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब क्या है सेल, साइटो मतलब सेल तो सेल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो टेक्सोनॉमी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज साइटोटेक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज द सेल के बारे में, हम सेल के ऊपर डिपेंड करके हम इसको क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एटसेट्रा। ठीक है, और लास्ट इज कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल, अगेन केमिकल। कीमोटेक्सोनॉमी यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट पे कौन सा केमिकल मिलेगा उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज का वीडियो भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का ही था, स्टार्टिंग का पार्ट हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी का लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एक्चुअली, तो एल्गी का लाइफ साइकिल, उसके बाद और बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।